नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा तिवारी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात फाउंडेशन की प्रभात धारा श्रृंखला की जयंती विशेष के उपलक्ष्य में। आज मैं महाकवि की कुछ रचनाओं को आप सभी के साथ साझा करने आई हूँ मित्रों। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत आनंद आएगा। तो उनकी जो पहली रचना मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ, उसका शीर्षक है देवता की याचना। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। नीला नीला विस्तार हिलोड़ों में यूं ही बहता हूँ, सुनी सुनी झंकार न जाने क्यों उदास रहता हूँ। यह अमृत चांद का तनिक न अच्छा लगता, प्रिय तुम अपनी रसवंती प्यास मुझे दो। प्रिय तुम अपनी रसवंती प्यास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। कण कण में चारों ओर छलकती नृत्य चपल मधुबेला, झूमे बेसुध सौंदर्य लगा है मधुर रूप का मेला। ऐसी घड़ियों का व्यंग न सह पाता हूँ, तुम अपने प्राणों का उच्छ्वास मुझे दो। तुम अपने प्राणों का उच्छ्वास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। नंदन के चंदन से शीतल छंदों की क्यारी क्यारी, सब कुछ देती देती न मुझे और चांद जो चिंगारी। रम जाऊं मैं जिसके अक्षर अक्षर में, रम जाऊं मैं जिसके अक्षर अक्षर में, वह गीली पलकों का इतिहास मुझे दो। वह गीली पलकों का इतिहास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। यह देश तुम्हारे लिए बसाया मैंने सुघर सलोना। यह देश तुम्हारे लिए बसाया मैंने सुघर सलोना, कोमल पत्तों के बीच जहाँ ओसों का चांदी सोना। उतरूंगा सुख से मैं अंकुर अंकुर में, तृण तड़ु में मिलने का विश्वास मुझे दो। तृण तड़ु में मिलने का विश्वास मुझे दो। इतना विस्तृत आकाश अकेला मैं हूँ, तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। तुम अपने सपनों का अधिवास मुझे दो। महाकवि की बहुत सारी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्होंने काव्य, महाकाव्य सभी कुछ लिखे हैं। उनकी एक ये रचना भी मुझे बहुत पसंद है, जिसका शीर्षक है सुनो हुआ वह शंख निनाद। सुनो हुआ वह शंख निनाद, नभ में गहन दुरूह दुर्ग का। नभ में गहन दुरूह दुर्ग का, द्वार खुला कर भैरव घोष उठ मसान की भीषण ज्वाला। बढ़ी शून्य की ओर सरोष, सुनो हुआ वह शंख निनाद। सुनो हुआ वह शंख निनाद। अतल सिंधु हो गया उत्थलित। अतल सिंधु हो गया उत्थलित, कांप उठा विक्षुब्ध दिगंत। अट्टहास कर लगा नचाने, रक्त चरण में
ध्वंसक अंत, रक्त चरण में ध्वंसक अंत, सुनो हुआ वह शंख निनाद, सुनो हुआ वह शंख निनाद। यह स्वतंत्रता का सेवक है, क्रांति मूर्ति है यह साकार, विश्वदेव का दिव्य दूत है, विश्वदेव का दिव्य दूत है, सर्वनाश का लघु अवतार। प्रलय अग्नि की चिंगारी है, सावधान जग आंखें खोल। प्रलय अग्नि की चिंगारी है, सावधान जग आंखें खोल। सुनो हुआ वह शंख निनाद, सुनो हुआ वह शंख निनाद। देख रूप इसका तेजो में, सुन इसका संदेश अमोघ। सुनो हुआ वह शंख निनाद, सुनो हुआ वह शंख निनाद। महाकवि की एक अन्य रचना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे मन तू दीपक सा जल। मेरे मन तू दीपक सा जल, जल जल कर उज्ज्वलित कर प्रतिपल, जल जल कर उज्ज्वलित कर प्रतिपल। प्रिय का उत्सव गेह, प्रिय का उत्सव गेह, जीवन तेरे लिए खड़ा है लेकर नीरव स्नेह। जीवन तेरे लिए खड़ा है लेकर नीरव स्नेह। मेरे मन तू दीपक सा जल, मेरे मन तू दीपक सा जल। प्रथम किरण तू ही अनंत की, प्रथम किरण तू ही अनंत की, तू ही अंतिम रश्मि सुकोमल। मेरे मन तू दीपक सा जल, मेरे मन तू दीपक सा जल। लौके कंपन से बनता, क्षण में पृथ्वी आकाश। लौके कंपन से बनता, क्षण में पृथ्वी आकाश। काल चिता पर खिल उठता जब, काल चिता पर खिल उठता जब, तेर उर्मिल हास। सृजन पुलक की मधुर रागिनी, सृजन पुलक की मधुर रागिनी, तू ही गीत तान लय अविकल। सृजन पुलक की मधुर रागिनी, तू ही गीत तान लय अविकल। मेरे मन तू दीपक सा जल, मेरे मन तू दीपक सा जल। महाकवि की एक अन्य रचना है जिसका शीर्षक है मनुष्य। सूना सूना हृदय कि जिसका गान खो गया है, सूना सूना हृदय कि जिसका गान खो गया है। बुझा दीप या टूटा तारा, बुझा दीप या टूटा तारा, वह तममय मंदिर जिसका भगवान खो गया है। वह तममय मंदिर जिसका भगवान खो गया है। अपना ही अवसान निराला, सांस सांस विध्वंसक ज्वाला। सांस सांस विध्वंसक ज्वाला, सूना सूना हृदय कि जिसका गान खो गया है। डगमग पग राही जिसका संधान खो गया है। डगमग पग राही जिसका संधान खो गया है। सूना सूना हृदय कि जिसका गान खो गया है। सूना सूना हृदय कि जिसका गान खो गया है। महाकवि की इन सुंदर पंक्तियों को मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ मित्रों। और उनकी एक और अन्य रचना जो मेरे दिल के बेहद करीब है वह आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं। शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं, गीत लिखकर थका, गीत गाकर थका, शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं। छंद तारे बने, छंद नभ भी बना, छंद तारे बने, छंद नभ भी बना, छंद बनती हवाएं रहीं,
रात भर, छंद बनकर उमड़ती चली निर्झरी, रह गया देवता मुग्ध पर्वत शिखर, रह गया देखता मुग्ध पर्वत शिखर, शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं। तीर से वीचियों का मिलन एक क्षण, छंद वह भी बना प्यार बोला नहीं, छंद वह भी बना प्यार बोला नहीं, वृक्ष की पत्तियों पर शिखा रूप की मुस्कुराती रही, रात ढलती गई। वृक्ष की पत्तियों पर शिखा रूप की मुस्कुराती रही, रात ढलती गई। पाटियां पार कर आयु की हर किरण, रक्त बहता रहा, राह चलती गई, राह चलती गई। शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं, गीत लिखकर थका, गीत गाकर थका, छंद तारे बने, छंद नभ भी बना, शब्द के अर्थ ने द्वार खोला नहीं। महाकवि की बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे काव्य महाकाव्य हैं। उनमें से जो मुझे बेहद पसंद है, उन कुछ कविताओं को आज मैंने उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती के अवसर पर आप सभी के साथ साझा किया। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।